प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है संविधान के विषय में पढ़ रहे थे और संविधान के कितनी अनुसूचियां हैं इसको हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके पहले जो है इसके बाद हमने जो है संविधान के अनुच्छेद, संविधान की प्रस्तावना के विषय में पूर्ण रूप से हमने अध्ययन किया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, अर्थात संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है और संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ये लेक्चर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा जितने भाग में संविधान को बांटा गया है वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा और कौन से भाग में क्या क्या रखा गया है। तो आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो संविधान को मूल रूप से भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है और जिसमें कि 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद मूल रूप से अनुच्छेद हैं, जो कि अनुच्छेद अब बढ़ भी गए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 395 अनुच्छेद ही थे। उसी के अंदर ही संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। उसी तरीके संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे, लेकिन जब समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से जो भाई कोई भाग जोड़ा गया है तो वो लगभग इस समय 25 भाग हैं। संविधान में कितने भाग हैं इस समय? 25 भाग, लेकिन वो अंदर ही जोड़े गए हैं, 22 के अंदर ही जोड़े गए हैं। काउंटिंग में आप करोगे तो 25 आएंगे और उस तरीके आप देखोगे तो भाग 1 से भाग लास्ट वाला भाग जो होगा 22वां भाग होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। 22 भाग हैं। तो सभी भागों के विषय में हम लोग एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे ताकि हमको माइंड में क्लियर रहे कि कौन से भाग में क्या कहा गया है और कौन से भाग जो है कितने अनुच्छेद हैं, कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं भाग 1। संविधान का भाग 1 कहता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 1 कहता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब जो है भारत के राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है। यह पहले भाग में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। केवल 4 अनुच्छेद हैं इसमें। पहले भाग में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। भारतीय संविधान का भाग 2, भाग 2 में क्या कहा गया है? नागरिकता, सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। ये भारतीय संविधान का भाग 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, तो हमें इसको याद रखना है कि भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक के विषय में बताया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स जिसको हम लोगों को बहुत ही गहराई से पढ़ना पड़ता है। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के विषय में बताया गया है। भाग 4, भाग 4 में क्या कहा गया है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य क्या क्या कानून किस किस विषय पर वो बनाएगा, वो राज्य का विषय है, अपने हिसाब से वो नीतियां बनाएगा। तो इसमें लिखा राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक के विषय में राज्य के नीति निदेशक तत्व के विषय में बताया गया है। अब भाग 4A, भाग 4A मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज के विषय में बताया गया है कि मौलिक कर्तव्य। हम लोग मौलिक अधिकारों के विषय में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के विषय में बात नहीं करते हैं। तो इसमें जो है बताया गया है कि हमारे क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A। भाग 5, भाग 5 में बताया गया है संघ, संघ द यूनियन, यानी जो संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की व्यवस्थापिका, ये संघ का जो है मतलब जो केंद्रीय सरकार है उसके विषय में बताया गया है कि वो अपना कैसे कैसे काम करेगी। तो भाग 5 में बताया गया है द यूनियन, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक जो है संघ के विषय में बताया गया है, अर्थात केंद्रीय सरकार के विषय में। भाग 6, राज्य द स्टेट, इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक बताया गया है, अर्थात राज्यों की सरकारें हैं जो
कानून अपने हिसाब से उसमें क्या उनको बनाना है। तो राज्यों के विषय में वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 6 में, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7, भाग 7 जो है यह भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरसित, रिपील कर दिया गया था। इसमें केवल एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 238। तो भाग 7 को जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 में ही इसको रिपील कर दिया गया, यानी कि निरसित कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। भाग 8, भाग 8 में क्या बताया गया? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र उसको बोला जाता है यूनियन टेरिटरी। आप लोग पढ़ते होंगे कि भारत में जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो संघ राज्य क्षेत्र उसके विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 239 से 242 तक में संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है। इस समय जम्मू एंड कश्मीर भी जो है संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी है। भाग 9, भाग 9 में बताया गया है पंचायत। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, यहां पर आपको स्पष्ट कर दें कि पंचायत अनुच्छेद 243 है, फिर 243 ए से 243 ओ तक, यानी कि इसमें जो है लगभग 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। और भाग 9 पंचायत के विषय में कि ग्रामीण स्तर पर शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाए, पंचायतों का गठन कैसे किया जाए, पंचायतों में निर्वाचन कैसे किया जाए, पंचायतों का कार्य कैसे किया जाए, वो सब पंचायत में ये भाग 9 में बताया गया है। भाग 9A, भाग 9A नगर पालिका। जिस प्रकार पंचायत में ग्राम पंचायतें होती हैं, उसी प्रकार शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं, शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं। तो भाग 9A में नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज, आर्टिकल 243 से 243 जेड तक, ZG तक। यहां पर देखिए आप, पंचायत में 43A से O तक था, MNO के बाद P आता है। उसके बाद देखिए 9A, भाग 9A में नगर पालिका में आर्टिकल 243P से 243 ZG तक जो है नगर पालिका के विषय में बताया गया है। जो लोग बॉम्बे में रहते हैं, तो जो लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से जाते हैं, बेचारे जो ज़्यादा थोड़ा से पढ़े लिखे कम होते हैं, वो लोग बॉम्बे में जाकर बोलते हैं म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपालिटी। तो ये चीज़ें बहुत लोगों को क्लियर नहीं हो पाती कि आखिर म्युनिसिपालिटी क्या है। म्युनिसिपालिटी तो वहाँ का लोकल जो लोग होते हैं, जो मतलब कि बाहर से गए होते हैं, वो लोग म्युनिसिपालिटी बोलते हैं। तो म्युनिसिपालिटी कोई नहीं होता है, बल्कि वो म्यूनिसिपैलिटीज होता है, जिसको आप नगर पालिका हिंदी में कहते हो, अंग्रेजी में कहते हो म्यूनिसिपैलिटीज। भाग 9B, भाग 9B जो है सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 243 ZH से 243 ZT तक इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं। आप लोग इसमें देखोगे कि किसानों के संबंधित जो भी कोई भी होता है, तो ये गाँव में अक्सर सहकारी समितियों का चुनाव होता है, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। और जो खाद बीज से संबंधित समस्याएं होती हैं और लोन वगैरह थोड़ा से, तो ये सोसाइटी का काम होता है। तो भारतीय संविधान के भाग 9B में सहकारी समितियां बनाई गई हैं। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244A तक। इसमें जो है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आने जाने के लिए प्रतिबंधित होते हैं, क्योंकि वो एरिया जंगल टाइप का होता है, वहां पे आम लोगों की एंट्री नहीं होती है। तो भाग 10 में जो है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र बताए गए हैं। तो आज हम लोगों ने भाग 1 से भाग 10 के विषय में जाना। हम लोग अगले लेक्चर में भाग 11 से लेके भाग 22 तक पूरा इसका जो है अध्ययन करेंगे। अगर इसमें कोई भी चीज़, कोई भी डाउट हो आपको, तो आप हमको जरूर बताइएगा। देखिए भाग 9, भाग जो 9 है पंचायत, ये भारतीय संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, भाग 9। और भाग 9A भी जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 में ही इसको जोड़ा गया था। अब हम लोग देखेंगे भाग 11। भाग 11 क्या कहता है? भाग 11 कहता है कि संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। और इसमें अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 245 से 263 तक।
अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 में कहता है कि वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 तक, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300A तक। भाग 12 में यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, वाद यानी कि भारत सरकार के खिलाफ कोई केस वगैरह होता है तो उससे संबंधित कोई मामला है तो ये भाग 12 में है, अनुच्छेद 264 से 300A तक। भाग 13 भारत राज्य क्षेत्र में वाणिज्य एवं व्यापार। भाग 13 क्या कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में वाणिज्य एवं व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया, आर्टिकल 301 से 307 तक। यानी कि भारत राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी कोई व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय कर सकते हैं। इसका उपबंध कहाँ किया गया है? भाग 13 में। भाग 14 क्या कहता है? संघ एवं राज्य की सेवाएं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक में ये बताया गया है कि संघ और राज्य की सेवाएं, जितनी भी सर्विसेज होती हैं संघ और राज्य की सेवाएं, वो भाग 14 में मेंशन की गई, IAS, PCS जो भी वगैरह। भाग 14A अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। भाग 14A अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, अनुच्छेद 323A से 323B तक। अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? जो ट्रिब्यूनल्स अलग अलग होते हैं, ये भी कोर्ट प्रकार की होती हैं लेकिन इनको ट्रिब्यूनल बोला जाता है। कंपनी लॉ के संबंधित है तो उसको कंपनी ट्रिब्यूनल में भेज दिया गया है। और बहुत सारे ट्रिब्यूनल जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, कोर्ट की तरह भी काम करते हैं। भाग 15 आप देखेंगे तो है इसमें निर्वाचन, इलेक्शन, अनुच्छेद 324 से 329A तक। मतलब भारत में जो भी इलेक्शन कराए जाते हैं, इलेक्शन से संबंधित कोई भी मामला है तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329A तक। भाग 16 विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लास, अनुच्छेद 330 से 342 तक। इसमें सरकार कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। भाग 17 भाषाएं, लैंग्वेजेज, अनुच्छेद 343 से 351 तक में लैंग्वेजेज यानी भाषाओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी भारतीय संविधान की भाषाओं में वर्णित किया गया है, भाषाओं से संबंधित भाग 17 में बताया गया है। भाग 18 आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, अनुच्छेद 352 से 360 तक। आप लोग बहुत सुनते होंगे कि 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दिया था, तो इमरजेंसी की पावर उनको मिलती कहाँ से है? अर्थात संविधान से ही मिलती है। तो संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है, जिसमें आर्थिक या विदेशी आक्रमण या और प्रकार से भी सरकार को यह पावर होती है कि वह देश में जो है इमरजेंसी लगा दे। तो इंदिरा जी ने भाग 18 से जो है उनको शक्तियां मिली हुई थी, उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई। भाग 19 प्रकीर्ण का मतलब होता है मिसलेनियस में बहुत सारी संबंधित जो भी मामले कहीं छूट वगैरह जाते हैं वो भाग 19 में कवर हो जाएंगे, 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। जो भारत के संविधान में हम लोग बार बार संशोधन करते हैं, वो संशोधन करने की शक्ति कहाँ से मिली है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में यह प्रोविजंस है, प्रावधान किया गया है कि आप भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो भाग 20 से जो है संविधान संशोधन करने की शक्ति मिलती है, भाग 20 अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, आर्टिकल 369 से 392 तक। इसमें बताया गया है कि संविधान बनाते समय कोई भी ऐसी चीज जो अस्थायी हो, संक्रमणकालीन मतलब कि किसी चीज को हम टेम्परेरली कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं, बना सकते हैं। आप लोगों को याद होगा अनुच्छेद 370 जो है हटाने का बड़ा विरोध हो रहा था। तो संविधान देखिए कहता क्या है, संविधान 369 से लेके 392 तक के प्रोविजंस में लिखा है कि अस्थायी अर्थात जो है अस्थायी है ही नहीं है, उसको आप जब चाहें तब हटा सकते हैं। तो अनुच्छेद 370 यही से हटाया गया था, क्योंकि संविधान का भाग 21 कहता है
कि अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 तक, तो अनुच्छेद 370 इसी के अंदर आता है। तो सरकार जब चाहे तब उसको हटा सकती है, लेकिन उसको हटाया ही नहीं जा रहा था। इसीलिए जब कोई चीज काफी दिनों तक रह जाती है तो उसको टेम्परेरी की बजाय परमानेंट मान लिया जाता है। तो अनुच्छेद 370 इसीलिए यहां से सरकार ने हटाया था, क्योंकि अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध में अंदर था। भाग 22 कहता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, प्राधिकृत पाठ हिंदी में और निरसन। यानी कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, भारतीय संविधान का प्रारंभ कब हुआ गया है, और जो प्राधिकृत पाठ उसका हिंदी में है, निरसन यानी कि रिपील आप कोई चीज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि भाग 22 जो है शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, अनुच्छेद 393 से 395। तो आपने देखा कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 395 ही है लास्ट, लेकिन वर्तमान में लगभग 450 अनुच्छेद हो गए हैं, क्योंकि संशोधन के माध्यम से। लेकिन ये 450 अनुच्छेद 395 के अंदर ही हैं। आप मेरी बात समझने का प्रयास करिए कि अनुच्छेद 1 से 395 तक है, लेकिन उसके अंदर संशोधन करके ABCD के माध्यम से बहुत सारे अनुच्छेद बढ़ा दिए गए हैं। तो काउंटिंग में आपको मिलेंगे 450 के आसपास। तो इसलिए इसी तरीके जो भारतीय संविधान के भाग केवल 22 ही हैं, लेकिन संशोधन करके समय समय पर कुछ भागों को जोड़ा गया है। तो वर्तमान में संविधान के 25 भाग हैं। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, और एक एक भाग में कितने कितने अनुच्छेद हैं, उनको कितना कितना बढ़िया से जो है बताया गया है कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद, भाग 2 में कितने अनुच्छेद, भाग 3 में कितने अनुच्छेद। तो आज हम लोगों ने संपूर्ण संविधान का अध्ययन कर लिया। तो अब जो है हम लोग अगले लेक्चर में एक एक टॉपिक उठाकर हम लोग पढ़ लेंगे कि भाग 1 पढ़ना है तो अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ लेंगे, भाग 2 नागरिकता पढ़ना है तो 4 से जो है 11 तक पढ़ लेंगे, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार पढ़ना है तो हम लोग अनुच्छेद 12 से जो है 35 तक पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग जो है भारतीय संविधान का एक कंक्लूसिव पढ़ लिए हैं। अब इसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।